तमसो मृत्योर्मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हमारा ये जो तिस्य पुनर्वसो नक्षत्र नंदे भोजन से द्विजन नित्यम, इसमें प्रश्न ये उठाया जाता है कि तिस्य और पुनर्वसु ये तो बहुवचन ही हो जाएगा, तो द्विवचन बहुवचन से द्विवचन नित्यम बहुवचन ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। तिस्य एक नक्षत्र है, पुनर्वसु भी दो नक्षत्र नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है काशिका में तिस्य एक पुनर्वसु दो, तो उसके जो तारे हैं वो दो हैं, उनको लेकर के द्विवचन डाल दिया। संस्कृत में जो महीनों के नामकरण है वो नक्षत्रों के आधार पर होते हैं। जैसे चित्रा नक्षत्र के आधार पर वो पूर्ण जिस महीने में चैत्री पौर्णमासी होती है, चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी होती है, उसको चैत्र मास कहते हैं। और जिस महीने में विशाखा नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी होती है उसको वैशाख मास। जिस महीने में ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी होती है तो ज्येष्ठ मास। जिसमें आषाढ़ा नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी होती है उसको आषाढ़ मास। वैसे ये गूगल से इन्होंने, श्याम जी ने निकाल करके हमें दिया है कि चैत्र मास में पूर्णिमा या तो चित्रा नक्षत्र से युक्त होती है, स्वाति नक्षत्र से युक्त होती है। वैशाख मास में या तो पूर्णमासी विशाखा नक्षत्र से होती है, अनुराधा नक्षत्र से युक्त होती है। ज्येष्ठ मास में जो पूर्णमासी होती है वो तो या तो ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त होती है या मूल नक्षत्र से युक्त होती है। महर्षि दयानंद का जन्म जो मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए उनका नाम मूल शंकर रखा था। और आषाढ़ मास में पूर्वाषाढ़ा से युक्त होती है पूर्णमासी, या उत्तराषाढ़ा से होती है, शत विशद से युक्त होती है। श्रावण मास में पूर्णमासी श्रवण श्रवण होता है, श्रवणा नक्षत्र से युक्त होती है। वो आता है फाल्गुन श्रवणा कार्तिकी चैत्रिभ्य श्रवणा। धनिष्ठा नक्षत्र से युक्त होती है। मैंने लिखे भी हैं ये। कहाँ लिखे हैं, किस जगह लिखे हैं? हाँ ये लिख रखे हैं, कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु। द्विवचन में क्यों लिखा पुनर्वसु, द्विवचन में लिख रखा। पुष्य तिष्य सिद्ध्य तीन नाम है। आश्लेषा मघा पूर्वा फल्गुन्यो उत्तरा फल्गुन्यो द्विवचन में लिखा है। हस्त चित्रा स्वाति विशाखे या राधे अनुराधा ज्येष्ठा मूलम पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा अभिजित श्रवण। अच्छा ये तो पुल्लिंग का लिखा है। श्रविष्ठा धनिष्ठा भी नाम है। सत विशत पूर्वा पृष्ठपदा भाद्रपदा भी नाम है। उत्तरा पृष्ठपदा रेवती अश्वयुज अश्विनी नाम है। और भरणी, भरण्य बहुवचन कैसे कर दिया। भरणी नक्षत्र मैंने गिना रखा है, भरण्य।
और ये सासवीं पूर्णमासी संजयन चौथे अध्याय के दूसरे पाद में उस सूत्र पर ये लिखा है कि जैसे मास, अर्धमास और संवत्सर, इनका नामकरण उस पूर्णिमा के आधार पर होता है। जैसे चैत्र मास, चैत्र अर्धमास, चैत्री पूर्णमासी जिस मास में है, जिस अर्धमास में है, चैत्री पूर्णमासी जिस अर्धमास में है, समाप्ति अमावस्या पर होती है महीने की। पूर्व पक्ष कहलाता है, शुक्ल पक्ष और उत्तर पक्ष कहलाता है, अपर पक्ष या उत्तर पक्ष कहलाता है कृष्ण पक्ष। पहले महीना पहले प्रकाश युक्त है, फिर अंधकार युक्त है। वैसे अंधकार और प्रकाश कहते हैं कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, चक्र है। फिर प्रकाश आ जाता है, फिर अंधकार, फिर प्रकाश, फिर अंधकार। चैत्री पौर्णमासी, चैत्री पौर्णमासी जिस महीने में है वो महीना चैत्र मास। चैत्री पौर्णमास जिस अर्धमास में है वो चैत्र अर्धमास। चैत्री पौर्णमास जिस संवत्सर में है चैत्र संवत्सर ऐसा कहलाएगा। चैत्र मास, चैत्र अर्धमास, चैत्र संवत्सर। आकाश में स्थित तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं। साधारणतः चंद्रमा के पथ से जुड़े हैं। नक्षत्र से ज्योतिषीय गणना करना वेदांग ज्योतिष का अंग है। नक्षत्र हमारे आकाश मंडल के मील के पत्थरों की तरह हैं, जिससे आकाश की व्यापकता का पता लगता है। वैसे नक्षत्र तो 88 हैं, किंतु चंद्रमा चंद्र पथ पर 37 ही माने गए। जिस तरह है 27 माने गए, 28 नहीं देते। जिस तरह सूर्य मेष से लेकर मीन तक होता है, उसी तरह चंद्रमा अश्विनी से लेकर रेवती तक के नक्षत्र में विचरण करता है, तथा वह काल नक्षत्र मास कहलाता है। अभिजीत को कई लोग अलग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। ये लगभग 27 दिनों का होता है, इसलिए 27 दिनों का एक नक्षत्र मास कहलाता है। नक्षत्र मास के नाम है आश्विन मास, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति। नक्षत्र मास के नाम है ये। पूर्व भाद्री तो गिना रखे वैसे, अश्विनी से रेवती तक। नक्षत्र मास के नाम ऐसे लिखा है हेडिंग। नक्षत्रों के गृह स्वामी केतु, आश्विन, मघा, मूल, शुक्र, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, रवि, कार्तिक, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, चंद्र, रोहिणी, हस्त, श्रवण। चंद्रमा की कला की घटबढ़ वाले दो पक्षों का जो एक मास होता है वही चंद्रमास कहलाता है। चंद्रमास तिथि की घटबढ़ के कारण 29, 30, 28, 27 दिनों का हो जाता है। कुल मिलाकर वह चंद्रमास 355 दिनों का होता है। सौर वर्ष से 11 दिन 3 घटी 48 पर छोटा है। चंद्र वर्ष इसलिए हर 3 वर्ष में इसमें एक महीना जोड़ दिया जाता है। सौर मास 365 दिन का होता है। सौर्य और चंद्रमास में 10 दिन का अंतर होता है। इन 10 दिनों को चंद्रमास ही माना जाता है। फिर भी ऐसे बड़े बड़े हुए दिनों को मल मास या अधिमास कहते हैं। तो यहाँ पर जो बहुवचन से द्विवचन में इससे एक ज्ञापक निकलता है कि सर्वोदंदो विभाषा एकवत भवति, द्वंद्व समास एकवत हो जाता है।
द्वंद्वे किम बहुब्री में एक द्विवचन नहीं होता है, बहुवचन से द्विवचन में ये नियम लागू नहीं होता। या तिस्या तो पुनर्वसु ईशांत में तिस्य पुनर्वसु, जो तिस्य है वही पुनर्वसु बना है जिन नक्षत्रों में, जिन पुरुषों का नहीं, जिन नक्षत्रों का अविव्यक्त दर्शन, अविव्यक्त रूप से जो दिखाई दे रहे हैं। ओम भगवान। हम्म। गुरुजी, अध्यापक कैसे निकलता है? सर्वोद्वंद्व विभाषा कवच। कोई प्रयोजन ना हो तो फिर आचार्य का अभिप्राय ऊहित किया जाता है, ऊहा की जाती है कि कोई ना कोई आचार्य का अभिप्राय है। जैसे प्रयोजन बहुवचन का क्या है कि बहुवचन को द्विवचन हो, एक वचन को द्विवचन ना हो, तो एक वचन कैसे हो जाएंगे? ये तो तीन है, बहुवचन ग्रहण व्यर्थ हो रहा है ना। जी। बहुवचन तब होता है जब तीन चीज हो, तीस से एक है, पुनर्वसु दो है, तो तीन तो अपने आप ही हो गए। बहुवचन ग्रहण तो व्यर्थ हो रहा है ना। बहुवचन की आवश्यकता ही नहीं है। तीस से एक है, पुनर्वसु दो है, तो तीन तो हो ही गए ना। तो बहुवचन से कहने की क्या आवश्यकता है कि बहुवचन को द्विवचन होता है? बहुवचन तो होंगे ही, होगा ही अपने आप। तो व्यर्थ होकर के इस बात को आचार्य देख रहे हैं, ज्ञापित होता है, मैंने आचार्य की दृष्टि हमें देखनी पड़ती है कि आचार्य क्या विचार करके बहुवचन से पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने आज विचार ये किया हुआ है कि बहुवचन को द्विवचन हो, एक वचन को द्विवचन ना हो। तो बोले एक वचन होगा किससे यहाँ पर? इससे और पुनर्वसु का द्वंद्व समास, एक वचन होगा किससे? वो तो किसी से होता नहीं है। फिर भी यहाँ पर आचार्य बहुवचन से ग्रहण करके, बहुवचन से ग्रहण करके उसका द्विवचन विधान कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि बहुवचन को द्विवचन हो, एक वचन को द्विवचन न हो। एक वचन इसी कथन से आचार्य के अभिप्राय के रूप में ऊहा किया जाता है कि एक वचन भी हो जाता है, सभी द्वंद्व समास विकल्प से एकवत हो जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी। स्त्रीलिंग पूर्वे फाल्गुन्य, फाल्गुन्य पूर्वा फाल्गुन्य, पूर्वे पृष्ठपदे, पूर्वा पृष्ठपदा, उदित उत्तिष्य पुनर्वसु दृश्यते। द्वंद्वे दिगम बहुब्री में तिस्य और पुनर्वसु मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्मुक्त का अर्थ है अविविक्त दिखाई दे रहे हैं। नित्य ग्रहण विकल्प की निवृत्ति के लिए है। स्वरूपाणाम एक से एक विभक्त हो, समानम रूपम ईशान स्वरूपा, स्वरूपाणाम शब्दानाम एक विभक्त परता एक से होती। स्वरूप शब्दों का एक विभक्ति के परिवर्ते एक विभक्ति के परिवर्ते एक शेष होता है। एका शिष्यते इतरे निवर्तन्ते, एक शेष रहता है, बाकी हट जाते हैं। वृक्षस्य वृक्षस्य वृक्षौ, वृक्षस्य 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 वृक्षाः, सामान्य रूप से उन्होंने विग्रह दिखा दिया है। महाभाष्य के अनुसार तो वृक्षौच वृक्षौच ऐसा विग्रह होता है, और बहुवचनांत विग्रह वृक्षाश्च 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 इति वृक्षा।
क्योंकि एक स्वरूप शब्दों का एक विभक्ति के परिवर्त एक शेष होता है, तो विभक्ति जो है उसको कैसे हटा पाएंगे? एक विभक्त्यंता नाम एक शेषो भवति, ऐसा सूत्रार्थ करना पड़ेगा। एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी, तो ऐसा में एक शेषो भवति। तो जैसे वृक्षौ च वृक्षौ च, वृक्षौ वृक्षौ हट जाएगा, वृक्षौ च वृक्षौ च, एक वृक्ष हट जाएगा, एक बच जाएगा। और वृक्षाश्च वृक्षाश्च वृक्षाश्च, दो हट जाएंगे, एक बच जाएगा। 100 यदि वृक्ष हैं तो 100 बार वृक्षाश्च 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 ऐसे बोलना पड़ेगा विक्रय दिखाने के लिए। 99 हट जाएंगे, एक बच जाएगा। एक एक वृक्ष को वृक्षस्य से बता, वृक्षास्त्र। हाँ, एक एक वृक्ष को सह विवक्षा, एक वृक्ष दूसरे जो 99 है उनके साथ बताया जा रहा है, हर एक को 99 के साथ बता रहे हैं, इसको सह विवक्षा बोलते हैं। एक साथ कहने की इच्छा, एक एक को दूसरों के साथ कहने की इच्छा। तो एक वृक्ष को जब हम बोल रहे हैं तो दूसरे वाले 99 को भी साथ बता रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं गौण है, तभी तो फिर अलग से जब दूसरे को कहते हैं तो फिर वृक्षास्त्र बोलते हैं। हाँ, तो दो दूसरे को जब दूसरी बार जब वृक्षा से दूसरे वृक्ष को बताएंगे तो वो भी वही शैली में दूसरे जितने 99 हैं उनके साथ उस एक को बताया जा रहा है। फिर तीसरे को उस तीसरे एक को 99 के साथ, चौथे एक को 99, पांचवें एक को 99, इसलिए बहुवचन हो जाता है। 5 में समझ सकते हैं, बाद में तो फिर समझ में आ ही जाएगा। हर एक को अन्य 4 के साथ बताया जा रहा है, एक बाकी 4 के साथ, 4 के साथ एक को बताया जा रहा है। दूसरा जो एक है वो भी 4 के साथ, तीसरे एक को भी 4 के साथ, चौथे एक को भी 4 के साथ, पांचवें एक को भी 4 के साथ। एक शिष्यते इतरे निवर्तन्ते, वृक्षस्य वृक्षस्य वृक्ष, एक बचेगा बाकी हट जाएंगे। प्रत्यर्थम शब्द निवेशात न एकेन अनेकस्य विधानम, एक के द्वारा अनेक का विधान नहीं हो सकता। प्रत्यर्थ अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग होने से न एकेन अनेकस्य विधानम, एक के द्वारा अनेक का कथन नहीं हो पाएगा। तत्र अनेकार्थ विधाने अनेक शब्दत्वम, अनेकार्थ विधाने अनेक शब्दत्वम प्राप्तम, तस्माद् एक शेष। प्रत्यर्थ शब्द का प्रयोग होता है, एक के द्वारा अनेक का कथन नहीं हो सकता। 100 वृक्ष हैं मैदान में, तो हर एक वृक्ष को बताने के लिए एक वृक्ष स्वतंत्र शब्द का प्रयोग होगा। तो एक के द्वारा अनेक का कथन नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्येक अर्थ के लिए शब्द का अलग प्रयोग होता है। हाँ, वृक्ष को व्यक्ति पक्ष में मानते, जाति पक्ष में तो एक ही वृक्ष बजाओ। ऐसा कहते हैं, जाति पक्ष में इस सूत्र की बनाने की जरूरत नहीं है, और व्यक्ति पक्ष में जात्याख्यम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, जाति की आख्या है तो जात्याख्याम एकस्मिन्, जाति की आख्या में
तो एक वचन हो ही जाएगा। जाति की आख्या हम बहुवचन कर रहे हैं, तो व्यक्ति पक्ष में जात्याख्या हम एकस्मिन् बहुवचन मन्यते बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कह दिया? ये सूत्र व्यक्ति पक्ष में आवश्यक है। जाति पक्ष में इस सूत्र की जरूरत हाँ, जाति पक्ष में तो इसकी आवश्यकता ही नहीं। और स्वरूपण और जात्याख्या में एकस्मिन् बहुवचन दर्श्याम जो सूत्र है उसकी आवश्यकता जाति, इस सूत्र की जाति पक्ष में आवश्यकता नहीं, उस सूत्र की व्यक्ति पक्ष में आवश्यकता नहीं, उल्टा है। जैसे ये सूत्र जाति पक्ष में क्या करेगा? जाति पक्ष में इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। जाति पक्ष में इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति पक्ष में आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति पक्ष में हर एक पदार्थ को एक शब्द से कहा जाएगा, तो उसके लिए एक के द्वारा अनेक का कथन हो नहीं सकता। तो अनेकार्थाभिधाने अनेक शब्दत्वं प्राप्तं तस्मात् एक शेष, तस्मात् एक शेष। प्रत्यर्थ शब्द निवेश होने से न एक अनेकस्य विधानम, एक के द्वारा अनेक का कथन नहीं हो सकता। तत्र अनेकार्थाभिधाने अनेक शब्दत्वं प्राप्तं तस्मात् एक शेष। स्वरूपाणामिति किं लक्षण्यग्रोधा, सूत्र में स्वरूपाणाम क्यों कहा? लक्षण्यग्रोधा। और रूप ग्रहणम किम भिन्ने भी अर्थे यथा स्यात् अक्षापादामासा। लक्षण्यग्रोधा रूप ग्रहणम किम भिन्ने भी अर्थे यथा स्यात् अक्षापादामासा। अर्थ के भिन्न होने पर भी, जैसे समान रूप देखना है, अर्थ चाहे कैसा भी हो। जैसे अक्ष के तीन अर्थ हैं, पाद के भी तीन अर्थ हैं, मास के भी तीन अर्थ हैं। अक्ष के एक्सल अर्थ होता है, बहेड़ा अर्थ होता है, और जुआ खेलने का पाशा भी अर्थ होता है। अक्षा भुज्यंताम, अक्षा दिव्यंताम, अक्षा दिव्यंताम, अक्षा भुज्यंताम, अक्षा स्निह्यंताम, क्या है पता नहीं। अक्ष जो है अक्षा दिव्यंताम, अक्षा भुज्यंताम तो बहेड़ा आ जाएगा, दिव्यंताम तो पाशे आ जाएगा। अक्ष को चिकना, वो जो ग्रीस ग्रीस आदि लगाना, अक्षा स्निह्यंताम। यहाँ एक शेष हो जाएगा अक्षा। अक्षा में एक शेष हो जाएगा, चाहे अर्थ भिन्न है पर रूप तो समान है ना। और पादा में भी इसी तरह, माशा में भी एक ग्रहणम किम दी बभो शेषो माभूत, एक शेष रहता है। दो, मान लीजिए 20 शब्द हैं तो दो और बहुत भी बच सकते हैं। शेष ग्रहणम किम, मास के भी तीन अर्थ हैं, मूर्ख, उड़द और परिमाण। मास का अर्थ एक परिमाण भी होता है, उड़द भी होता है और मूर्ख भी होता है। पाद के भी तीन अर्थ है, कौन कौन से हैं? पाद का अर्थ चतुर्थ भाग, पाद का अर्थ पैर, और पाद एक परिमाण का भी नाम है। पाद मानी पैर,
और पाद मानी चतुर्थ भाग, और पाद मानी परिमाण, और चतुर्थ भाग अलग अलग होंगे। हाँ, चतुर्थ भाग अलग है, एक परिमाण तो निश्चित हो गया, जैसे पल है, शेर है, बाट वगैरह होते हैं ना। एक ग्रहणम किम द्विभवो शेषो महाभूत, शेष ग्रहणम किम आदेशो महाभूत। एक शेष होता है, एक आदेश नहीं होता है। स्थानांतरतमा से एक आदेश भी हो सकता था। एक विभक्तो इति किम पया पयो जरयति। पानी दूध को जीर्ण कर देता है, जैसे हल्का हो जाता है। बच्चों को दूध पिलाते हैं, छोटे बच्चों को, तो पानी मिला करके कहते हैं, पानी मिला करके और फिर दूध उबालें एक बार, पानी मिला करके एक उबाल दे दें, और फिर उसको, या पानी को पहले 1 किलो में से चौथा हिस्सा बचा लें जला करके, और उसका साफ साफ भाग थोड़ी देर बिठा दें, उसको ऐसे ही छोड़ दें, साफ साफ भाग ऊपर से ले लें, उसको दूध में मिला करके फिर एक उबाल दे दें, और फिर उसको पिलाएं। पानी का एक सेर पानी में चौथा हिस्सा बचा लें, और उस पानी को दूध में मिला करके पिला दें, तो बच्चे के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा। पया पयो जरयति। ब्राह्मणाभ्याम च कृतम ब्राह्मणाभ्याम च देहि। यहाँ ब्राह्मणाभ्याम तृतीय द्विवचन है, ब्राह्मणाभ्याम देहि में चतुर्थी द्विवचन है। वृद्धो न तल्लक्षण से दे विशेष। वृद्ध प्रातिपदिक का अर्थ है गोत्र प्रत्यांत, और युवा का अर्थ है यु प्रत्यांत। वृद्ध प्रातिपदिक यु प्रत्यांत के साथ समास को प्राप्त होता है तल्लक्षण से दे विशेष। यदि तल्लक्षण विशेष हो, ब्राह्मणाभ्याम च कृतम ब्राह्मणाभ्याम च देहि। वृद्धो न तल्लक्षण से दे विशेष। यहाँ पर यूना इति सहयोगी तृतीया। वृद्धो यूना सहवचने शिष्यते। वृद्ध का अर्थ है गोत्र प्रत्यांत, और यु प्रत्यांत के साथ बचता है वृद्ध शब्द पूर्वाचार्य संज्ञा गोत्र से। अपत्यम अंतरहितम वृद्धम, जो अपत्य होता है अंतरहित अपत्य गोत्र होता है, अर्थात एक अपत्य बीच में, अनंतर अपत्य बीच में है, और उसको गोत्र कहते हैं, अंतरहित अपत्य को। वृद्धो यूनो सहवचने वृद्धा शिष्यते तल्लक्षणश्चेदे विशेष। वृद्ध और युवा के, गोत्र और युवा के साथ साथ कथन में वृद्ध बच जाएगा, गोत्र बच जाएगा, और युवा हट जाएगा। तल्लक्षणश्चेदे विशेष। तदिति वृद्ध यूनो निर्देशा। तल्लक्षणश्चेदे विशेषा में तल्लक्षण शब्द में बहुव्रीहि समास है। वह वृद्ध और युव ये निमित्त है जिसके, जिस विशेष के, जिस भेद के। लक्षण अर्थ निमित्त। तदिति वृद्ध यूनो निर्देशा। वृद्ध और युव ये निमित्त है जिसके। वृद्ध और युव ये निमित्त है जिसके, जिस विशेष के। वृद्ध और युव निमित्तक विशेष और कोई भी भेद ना हो।
चेत शब्दो यदि अर्थे एवकारो अवधारणे विशेषो वैरूप्यम, विशेष का अर्थ है वैरूप्य। वृद्ध यु निमित्तकम एव यदि वैरूप्यम भवति, वृद्ध निमित्तक और यु निमित्तक ही यदि भेद हो, वैरूप्य हो, तो वृद्ध शेष बचता है, युवा निवृत्त हो जाता है। समानायम आकृतो वृद्ध यु प्रत्ययो विद्यते, एक ही आकृति हो तो वृद्ध और यु प्रत्यय भिन्न भिन्न हो जाते हैं। गार्ग्यस्य गार्ग्यायणस्य गार्ग्यौ, वात्स्यस्य वात्स्यायनस्य वात्स्यौ। तदिति वृद्धि यूनो निर्देश लक्षण शब्दों निमित्त पर्याय। लक्षण के कई अर्थ होते हैं, स्वरूप भी होता है, निमित्त भी होता है, प्रमाण भी होता है। तो वृद्ध यु निमित्तक ही यदि भेद हो तो वृद्ध बचता है, युवा हट जाता है। समानाम आकृतो वृद्ध यु प्रत्ययो विद्यते, एक ही प्रवृत्ति निमित्त, समानायम आकृतो एक ही प्रवृत्ति निमित्त में वृद्ध और यु भिन्न हो जाते हैं। गार्ग्यस्य गार्ग्यायणस्य, जैसे गार्ग्य वृद्ध प्रत्यांत है, गार्ग्यायणी यु प्रत्यांत है, तो वृद्ध बच जाएगा, यु हट जाएगा। गार्ग्यस्य गार्ग्यायणस्य गार्ग्यायणो गार्ग्यौ, वात्स्यस्य वात्स्यायनस्य वात्स्यौ। वृद्ध इति किम गर्गस्य गार्ग्यायणस्य गर्ग गार्ग्यायणौ। यहाँ पर गर्ग जो है वृद्ध नहीं है। यूना इति किम गार्ग्यस्य गर्गस्य, ये गर्ग जो है यहाँ युग नहीं है। तो लक्षण इति किम गार्ग्य वात्स्यायनौ। एव कारक किमर्थ भाग वित्तिस्य भाग वित्तिकस्य। तो यहाँ दिया है यूना इति किम गार्ग्यस्य गर्गस्य। गार्ग्य तो वृद्ध ठीक है, पर यु प्रत्यांत नहीं है गर्ग। तल्लक्षण इति किम गार्ग्य वात्स्यायनौ, तल्लक्षण ही भेद होना चाहिए। जैसे यहाँ गार्ग्य ये वृद्ध प्रत्यांत है और वात्स्यायन ये गोत्र यु प्रत्यांत है, गार्ग्य वृद्ध प्रत्यांत है, लेकिन वृद्ध यु निमित्तक भेद नहीं है, प्रकृति का भी भेद है। एव कारक किमर्थ भाग वित्तिस्य भाग वित्तिकस्य भाग वित्ति भाग वित्तिकौ, ऐसे लिखना चाहिए। भाग वित्तिस्य भाग वित्तिकस्य इति भाग वित्ति भाग वित्तिकौ। भाग वित्ति मेरी पुस्तक में छूट रहा है, भाग वित्ति भाग वित्तिकौ ऐसा बनेगा। कुत्सा सौवीरत्वं च भाग वित्तिकस्य अपरो, भाग वित्तिकस्य अपरो विशेषो विद्यते। एवकार है तल्लक्षण चेदेव, यदि उस वृद्ध और यु प्रत्यय निमित्तक ही भेद हो तो भाग वित्ति से भाग वित्तिकस्य भाग वित्ति भाग वित्तिको। कुत्सा, एक तो कुत्सा विशेष है, एक सौवीरत्व विशेष है, सुवीर देश में होना। भाग वित्तिकस्य अपरो विशेष हो, भाग वित्तिक का अलग एक विशेष विद्यमान है। स्त्री पुंवत्स्य शेष इति वर्तते वृद्धो यूना इति च सर्वम्। तो स्त्री वृद्धा यूना से वचने शिष्यते। वृद्ध स्त्री जो वृद्ध प्रत्यांत है, गोत्र प्रत्यांत है, वो स्त्री वृद्धा यूना से वचने स्त्री वृद्धा यूना से वचने शिष्यते। जो स्त्री वृद्ध है, गोत्र प्रत्यांत है, तल्लक्षणस्य यदि विशेषो भवति पुंसैवस्य कार्यं भवति, पुमान के समान इसका कार्य होता है। पुंसैवस्य कार्यं भवति, स्त्री अर्थ पुमर्थवत् भवति, स्त्री अर्थ पुमर्थ के समान होता है। गार्गी च गार्ग्यायणस्य गार्ग्यौ,
जो स्त्री शब्द का अर्थ है स्त्री, अर्थ स्त्री प्रत्यांत वो वृद्ध प्रातिपदिक। तो स्त्री अर्थ पुमर्थवत भवती, पुंवत, गार्गी से गार्गेण से गार्ग्यव, पुमर्थवत हो गया और गार्गेण हट गया। स्त्री वृद्धा यूना सर्वस्य तल्लक्षण से दे विशेषा पुंसे वश्या कार्य भवती। और पुल्लिंग के समान इसको कार्य होता है, स्त्री शेष होगा और पुल्लिंग जैसा कार्य होगा तो पुल्लिंग का रूप बन जाएगा, स्त्रीलिंग का रूप नहीं रहेगा। स्त्री अर्थात पुमर्थवत भवती, गार्गी से गार्ग्येण से गार्ग्यौ, वात्सी से वात्स्यायन से वात्स्यौ, दाक्षी से दाक्षायन से दाक्षी। दाक्षी से दाक्षायण से दाक्षी बच गया, पुल्लिंग जैसा हो गया दाक्षी, रस स्वीकार, और उसका द्विवचन में रूप बनाएंगे तो दाक्षी बन गया। ये पहला दाक्षी स्त्रीलिंग का है, दाक्षी से दाक्षायण से, और ये जो दाक्षी बच गया पुल्लिंग शब्द है। पुमान स्त्रिया तल्लक्षणस्येदे विशेषा इति वर्तते, वृद्धो योना इति निवृत्तम, स्त्रिया सवचने पुमान शिष्यते स्त्री निवर्तते। स्त्री के साथ पुमान शेष बचता है और स्त्री हट जाता है। स्त्री पुंस लक्षण से दे विशेष होती, स्त्री और पुंस लक्षण यदि विशेष हो। ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ, ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ, कुक्कुटश्च कुक्कुटी च कुक्कुटौ, कुक्कुट, कुक्कुट और कुक्कुटी, पुमान और स्त्री दो शब्द हैं। पुमान शेष बचेगा यहाँ पर, इस प्रकरण में जो प्रथमांत है वो शेष बचेगा, तृतीयांत हट जाएगा। तल्लक्षण से विशेष, पुमान और स्त्री निमित्तक ही भेद होना चाहिए, स्वरूप भेद नहीं। जैसे कुक्कुटस से मयूरी से, यहाँ प्रकृति भेद हो रहा है तो यहाँ एक शेष नहीं होगा। एव कारक के मर्द, एवकार क्यों बोला गया? इंद्रस्य इंद्राणी से इंद्र इंद्राण्यो, तल्लक्षणस्य दे विशेषा। एव केवल पुम और स्त्री निमित्तक भेद होना चाहिए। इंद्राणी में पुयोगाख्यामिति अपरो विशेषा, यहाँ पर पुयोग की आख्या में इंद्राणी बन जाता है तो ये अपर विशेष हो गया। पुमानिति किम, प्राक से प्राची से प्राक प्राच्यो, प्राक है इंद्र शब्द से इंद्रा बनेगा फिर। तो पुयुगदख्यम अपर विशेष है। पुमानिति किम, प्राक से प्राकी, प्राची से प्राक प्राच्यौ, प्राक इति अव्ययम अलिंगम, प्राक ये अव्यय है, लिंग रहित है। भ्रातृपुत्रो स्वस्त्री द्वित्रिभ्याम, यथा संख्यम भ्रातृपुत्र शब्दों शिष्यते सहवचने स्वस्त्री द्वित्रिभ्याम, स्वस्त्री और द्वित्री के साथ। स्वस्त्रा सहवचने भ्रातृ शब्द शिष्यते, भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ, भ्राता बचेगा स्वसा के साथ और पुत्र बचेगा दुहिता के साथ। दुहित्रा सहवचने पुत्र शब्द शिष्यते, पुत्र से दुहिता से पुत्रौ। नपुंसकम अनपुंसकेन एक वच्चास्य अन्यतरस्यन, तल्लक्षणस्य दे विशेषा इति वर्तते। नपुंसक अनपुंसक
मात्र कृते विशेष है, केवल नपुंसक अनपुंसक मात्र विशेष होना चाहिए, तो अनपुंसक के साथ नपुंसक शेष रहता है और एक वत भी कार्य हो जाता है विकल्प से। शुक्लश्च कंबला शुक्ला च बृहतिका शुक्लम च वस्त्रम तदिदम शुक्लम। शुक्ल शब्द हट गया और शुक्ला हट गया, शुक्लम बच गया, तानी मानी शुक्लानी, एक वक्त भाव हो जाएगा तो शुक्लम, नहीं तो शुक्लानी। अनपुंसके निधिकिम शुक्लम च शुक्लम च शुक्लम च, यहाँ एक वक्त भाव नहीं होगा, शुक्ला नहीं रहेगा, एक वक्त से ही न भवती। पिता मात्रा, पिता शब्द माता के साथ शेष बचता है और एक वत नहीं होता, यहाँ एक वत की अनुवृत्ति नहीं है। अन्य दृश्यामिति वर्तते मात्रा से वचने पितु शब्द, मात्रा से वचने पितु शब्द शिष्यते, अन्यतर से माता से पिता से, माता से पिता से पितरौ, माता पितरौ, अन्यतर श्याम की अनुवृत्ति आ रही है। तो जी यहाँ पर माता से पिता से पितरौ और माता पितरौ दोनों बन जाएंगे। अभ्यरितम पूर्व निपत्ति माता पूर्व प्रयोग, स्वसुरा स्वस्रवा, अन्यतरस्याम वर्तते, स्वश्रु के साथ स्वसुर बचता है, स्वसुर स्वश्रु से स्वसुरौ, स्वसुर बन गया, स्वश्रु स्वसुरौ विकल्प से। तदादीनि सर्वे नित्यम, तदादि शब्द रूपाणी सर्वै सहवचने नित्यम शिष्यन्ते, तदादि भी अन्यश्च, तदादि के साथ भी और अन्यों के साथ। सर्वग्रहणम साकल्यार्थम, नित्य ग्रहणम विकल्प निवृत्त्यर्थम, सच देवदत्त से, यहाँ पर सर्वग्रहण से देवदत्त के साथ तदादि बचेंगे तो तौ बन गया, यस्य देवदत्त से यौ बन गया। त्यदादि शब्द रूपाणी सर्वै सहवचने नित्यम शिष्य, त्यदादि 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 के साथ या अन्यों के साथ, त्यदादि शब्द त्यदादि के साथ भी बचते हैं और अन्यों के साथ। त्यदादि नाम मिथो यद्यत परम तत्तत् शिष्यते, त्यदादियों में परस्पर जो यद्यत परम जो परे है वो बचता है। त्यदादि नाम मिथः यद्यत परम तत्तत् शिष्यते, सच यश्च यौ यश्च कश्च कौ। इसको उल्टा कहेंगे तस्य यस्य तयो हो जाएगा। नहीं, वो तदादि गण में जो क्रम विशेष में जो परे हैं, एक द्वियुष्मद अस्मद भवतु किम तो बाद में है ना, वहाँ तो कश्च यस्य करो तो भी कौ ही बचेगा। भाष्य में तो पूर्व शेषा खलु अभी दृश्यते ऐसा भी दे दिया, सच यस्य तौ ई या अहम च भवांश्च आवाम, अहम च पूर्व शेष हो गया, अहम च भवांश्च आवाम। ग्राम्य पशुसंगेषु तरुणेषु स्त्री, ग्राम्याणाम पशूनाम संघा ग्राम्य पशु संघा, एतेषु सह विवक्षायाम स्त्री शिष्यते, पुमान स्त्रिया इति पुंसा शेषे प्राप्ते स्त्री शेषो विधीयते। जैसे पुमान स्त्रिया सूत्र में पुमान का शेष था, स्त्री शेष यहाँ पर कर रहे हैं। ग्राम्य पशुओं का जो संग होता है उसमें सह विवक्षा में स्त्री बचेगा, पुमान हट जाएगा, उल्टा है।
पुरुष और स्त्री है, कौन है वहां पर? स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो कहेंगे आदमी है, पुरुष है, आदमी है हिंदी में बोलते हैं। और गाय चर रही हैं, गाय और बैल दोनों हो तो गाय चर रही हैं। और बकरी, बकरे और बकरी दोनों इकट्ठे हो तो बकरियां चर रही हैं। कैसे अपने आप ही व्यवस्था हो रही है। पुमान स्त्रिया पुंसा से प्राप्त स्त्री शेषो दिए थे अतरुण ग्रहणम सामर्थ्यात पशु विशेषण। अतरुण ग्रहण जो है वो सामर्थ्य से पशु का विशेषण है। गावइमा अजाइमा, अतरुण ग्रहण सामर्थ्य से पशु विशेषण है। गावइमा और अजाइमा, ये तो दिखाई दिया। ग्राम्य ग्रहणम किम रुरवा इमे पृषता इमे, ये जंगली पशु हैं तो हरिण घूम रहे हैं, हरिणियां चल रही हैं, ऐसा नहीं बोलते, हरिण घूम रहे हैं। पशु सुईति किम ब्राह्मणा क्षत्रिय, इनमें तो पुमान स्त्रिया ही लगेगा। संघे सुईति किम ये तो गौ चरता, यहाँ पर पुलिंग बच गया। गौश्च अयम च गौ इयम च गौ, गौ एतौ चरता। तरुणेषु इति किम वत्साई में बरकराई में, यदि तरुण नहीं है तो फिर ऐसे बोलते हैं। गाय बछिया बछड़े दो इकट्ठे हो ना तो कहने बछड़ों का है ये बाड़ा, बछड़ों का बता देते हैं। और बरकरा, बरकरा माने छोटे बच्चों का, बकरियों के बच्चों का। अनेक सफेशु व्यक्ति, एक सफ और अनेक सफ, अश्व जो है वो एक सफ वाले हैं, तो घोड़े और घोड़ी चल रहे हो तो घोड़े चल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। अनेक खुर वालों में एक खुर वाला होता है ना घोड़ा, और दो खुर वाले होते हैं ना ऐसे गाय, बकरी वगैरह। तो अनेक सफेशु ये सूत्र काम करेगा, अनेक सफों में काम करेगा। एक सफ में तो जैसे अश्वा ऐसा बोल दिया, अश्वा बोल दिया ना। कुछ देर और करवा दूं, इसी को लगा, इसी को कंटिन्यू करूं या चेंज कर? एक मिनट